न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले से क्वेश्चन करना और क्या है फार्मूला ये देखना है। अभी तक हम लोगों ने न्यूटन डिफरेंस ऑपरेटर सीखा, न्यूटन डिफरेंस ऑपरेटर यूज करके जो है फॉर्मेशन ऑफ टेबल सीखा और उनके डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन के बारे में जाना। अब जो यूज फार्मूला होगा वो देखेंगे, फिर उसमें छोटा मोटा एक क्वेश्चन करेंगे। अभी जो हम लोगों ने टेबल बनाई थी, टेबल में अगर जितनी इंक्रीज होती है उससे एक कम डिफरेंस तक लिखना पड़ता है, तो वैल्यूज को सिंबलाइज में लिखने से जगह छोटी पड़ जाती है, इसलिए जो है हमारे पास थोड़ा सा जो है बोर्ड को छोटा या बड़ा करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए हम छोटे क्वेश्चन को पहले लेंगे। अब जो है छोटा क्वेश्चन लेने के लिए पहले हम फार्मूला देख लें। अगर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जैसे दिया गया होगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे पास इंक्रीज दी गई होगी, इस तरह से इंक्रीज होगी, तो ये इंक्रीज जो होगी हमारे पास x और fx की होती है। अब x में जो इंक्रीज होगी वो अनइक्वल इंटरवल के लिए है, क्योंकि वही पढ़ ही रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं, कितनी होगी, x0 होगी, x1 होगी, x2 होगी, x3 होगी एंड सो ऑन। इससे रिलेटिव वैल्यू y0, y1, y2 और y3 होगी। और भी वैल्यू आगे हो सकती है। अगर इन्हीं वैल्यूज के बीच में x0 से xn की वैल्यू और y0 से yn की वैल्यू के बीच में कोई इंक्रीज होगी, जिसमें x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालना होगा, तो वो इंटरपोलेशन कहलाएगा। पहले भी इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके बाहर का निकालना होगा, xn के बाहर या yn के बाहर की वैल्यू, तो वो जो है एक्सट्रापोलेशन कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, बाहर का निकालने के लिए कोई क्वेश्चन हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी कहीं से हम लोग कराएंगे आगे कोर्स में से, हायर में, इंजीनियरिंग से। और रही बात कि अभी जितने क्वेश्चन हम लोगों ने निकाले हैं वो किसके निकाले हैं, दिए गए x से fx या y निकाले हैं। सिमिलर पैटर्न से fx दिया रहेगा, उसका x भी निकालना होगा, वो मेथड इनवर्स कहलाती है। चाहे हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ इनवर्स इंटरपोलेशन लगाएंगे, चाहे इसका लैग्रांजे वाला लगाएंगे, इनवर्स दोनों क्वेश्चन होता है। शायद एक दो क्वेश्चन दिया होगा अपने एग्जाम में, या नहीं दिया होगा तो भी करा लेंगे। इनवर्स भी आता है, तो कभी x निकालना होता है, कभी y निकालना होता है, दोनों हो सकता है इससे। अब पहले फार्मूला जो होता है वो हम लोग देखते हैं। अगर इस तरह से हम लोग बनाएंगे, इसकी टेबल में जो सिंबलाइज आते हैं, तो हमारे पास सिंबल जो होता है, हमारे पास y0 मिलेगा, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0 मिलेगा, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y2 0 मिलेगा, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ y0 मिलेगा एंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फोर्थ ऑर्डर ऑफ y0 मिलेगा। इन्हीं की वैल्यू की हमें जरूरत होती है। टेबल के टॉप में जो एंट्री होती है, फॉरवर्ड डिफरेंस में सीखा है, फॉरवर्ड डिफरेंस में ऊपर वाला, बैकवर्ड में नीचे वाला, और सेंट्रल वाला अभी पढ़े नहीं था। सेंट्रल वाला जो करना होता है उसमें करेंगे। सेंट्रल में बीच की वैल्यू भी आती है, जिसके ऊपर बाद में क्वेश्चन होगा। अभी जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड में सिर्फ फॉरवर्ड का ही डिस्कशन हो रहा है। तो ये सिंबल जो है हमारे पास यूज होंगे। अब हमारे पास x जो होगा, x कोई इन्हीं से बीच में से कहीं से वैल्यू होगी, ठीक, वो x जो है किसी करीब हो। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लगाने का जो कॉन्सेप्ट हो बाद में आएगा, पहले हम लोग कोई भी x दिया गया होगा उसके लिए ये यूज कर लेंगे। अब रहता है इसमें ये वाला x जो होगा, ये हमें रखना पड़ेगा क्वेश्चन में। फाइंड इट होगा, पुट एज इट इज, और x0 टेबल से देख लेंगे। हम टेबल इसको देख लेंगे, x0 की वैल्यू, ठीक। ये दोनों चीज हमारे पास x, फाइंड इट, पुट एज इट, ठीक, जो भी रहेगा। अगर जो है पॉलिनोमियल की बात होगी तो x के प्लेस पे x ही रखेंगे। बाकी किसी में दिया हो ऐसे f4 निकालना है, f8 निकालना है, या लाइक दिस कुछ और दिया होगा, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू 8, 4 एंड सो ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास जो है कुछ नहीं दिया होगा तो x को x छोड़ देंगे, फिर x0 हमारे पास यहाँ पे दिया रहता है। x0, x1, x2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे पास होगा। अब शुरुआत हम लोग करते हैं। फार्मूला क्या होगा? फार्मूला हमारे पास देखो बहुत सिंपल है और याद करने में भी जो है इजी होगा। तो हमारे पास जो आएगा यहाँ पे fx इक्वल टू हो जाता है, पहले fx लिखे या इसी को y लिखते, बात एक ही है। तो fx या y इक्वल टू हो जाएगा, y0 पहले आता है, y0 लिख लेते हैं, प्लस y0 के बाद हमारे पास होगा x माइनस x0, x माइनस x0 आप इंटू
डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0। ठीक, फिर इसी तरह से हमारे पास यहाँ होगा x माइनस x0 और x माइनस x1 डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ y0। फिर इसी तरह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन लिखते जाओ। x माइनस x0, x माइनस x1 और x माइनस x2 डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ y0। एक दो टर्म और लिख देते हैं, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फोर्थ ऑर्डर ऑफ y0 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास जो है x माइनस x0, x माइनस x1 डैश 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 x माइनस xn माइनस 1 एक कम होगा और डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ n ऑर्डर ऑफ y0। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। जितनी एंट्रीज या आर्गुमेंट होंगे उन एंट्रीज से एक कम तक जो है डिफरेंस हमें लगाना पड़ेगा। अगर हमारे पास 5 हुआ तो 4 तक यहाँ लगाना पड़ेगा, अगर 6 हुआ तो 5 तक लगाना पड़ेगा, 3 एंट्री हुई 2 लगाना पड़ेगा। मिनिमम 4 एंट्री का क्वेश्चन हमारे पास होता है, इसलिए हम लोग एक क्वेश्चन 4 एंट्री का पहले करेंगे। लेट अस सी हाउ द क्वेश्चन सॉल्व बाय यूजिंग द मेथड ऑफ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये फार्मूला आ गया, फार्मूले में जो है इसको y भी कह सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो, इसको y भी नहीं लिख लो, चाहे y को कहें चाहे fx कहें। तो ये हमारे पास फार्मूला होगा, इस फार्मूले का यूज करना है, तो क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे हटा सकते हैं, फार्मूला देख लो, मेमोराइज कर लो, ढंग से लिखने का पैटर्न सीख लो, कैसे जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है, दिए गए क्वेश्चन में जनरली हम लोग को पॉलिनोमियल ही बनाना पड़ता है, फंक्शन ऑफ एक्स बनाना होता है। फिर उस फंक्शन ऑफ एक्स में जो एंट्री करनी होती है करके हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं। तो हमारे पास जो है एक कोई क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन मान लिया हमारे पास कोई दिया गया है, 4 एंट्री का करें, तो 4 एंट्री का करें तो डायरेक्ट हम लोग जो है फाइंड एफएक्स, तो ये भी हटा दें ऊपर का भी। क्वेश्चन दिया है फाइंड एफएक्स वेयर टेबल इन्होंने दे दी है, फाइंड एफएक्स वेयर 0 2 3 6 0 2 3 6, एक्स की वैल्यू है 0 2 3 6 और हमारे पास जो है एफएक्स की वैल्यू दी गई है 648 700 और 729 और 792। Also find F4 है जो चेक भी कर सकते हैं। Also find F4 and F'4। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास उस फॉर्मेट का है जिसमें हमें पॉलिनोमियल जो है ढूंढना है। तो पॉलिनोमियल को ढूंढने के लिए जो है हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा न्यूटन डिवाइडेड फार्मूले से करना है। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला के लिए हमें पहले टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल जो है हमारे पास आएगी, टेबल की टॉप वैल्यू हमें लेनी है
तो हम थोड़ा नीचे बनाते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ से कितनी इंट्रीज है, 4 इंट्रीज है। तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। x की वैल्यू कितनी दी है, 0 और 2 और 3 और कितनी है, 6 है। यहाँ पे एंट्री दी गई है 648 और यहाँ पे कितनी दी गई है 704, यहाँ पे कितनी दी गई है 729, यहाँ पे दी गई है 792। तो अब हमारे पास जो है शुरू होगा डिफरेंस, डिवाइडेड डिफरेंस बनाने का जो है मेथड। तो डिवाइडेड डिफरेंस बनाने का मेथड जो होता है हम लोग को, उसमें जो है यहाँ पे देखो पहली एंट्री आएगी, यहाँ पे दूसरी एंट्री आएगी, यहाँ पे तीसरी एंट्री आएगी। तो दूसरी एंट्री पहली एंट्री आप डायरेक्ट हम लोग सिंपलाइज नहीं करेंगे, वैल्यू लिख देंगे। वैल्यू लिखने का मतलब हो गया दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। तो हमारे पास ये जो आएगा यहाँ पे लिखे जाएंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड में, तो इसकी वैल्यू जो आएगी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 704 माइनस 648 अपॉन 2 माइनस 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई साल हो गए और छोटा करोगे आ जाएगा, ठीक छोटा है टेबल लगाना है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 700 में से जो है 600 माइनस किया बचेगा 100 और उसमें 40 माइनस किया बचेगा 60, 60 में से 8 माइनस किया 52, 52 में 4 और बढ़ा दिया तो 62, 62 अपॉन 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 704 और 648, 14 में से 8 गया 6, और ये बचा 9, 9 में से 4 गया 5, तो इसको नीचे 2 तो ये 28, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 28 हो जाएगी। यहाँ पे फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 729 माइनस 704 अपॉन 3 माइनस 2, तो नीचे इसकी वैल्यू 1 आएगी 729 और 704, यहाँ 5 आया 2 आया, नीचे कितना 1 पे 25 हो जाएगा ये। यहाँ पे निकालोगे डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y2, तो इसकी वैल्यू आएगी 792 792 माइनस 729 और 6 माइनस 3, तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आने वाली है 792 और कितना है 729, 12 में से 9 गया 3 बचा यहाँ 8, 8 में से 2 गया 6 अपॉन 3, तो हमारे पास हो जाएगा 21। रिड्यूस ऑर्डर में सब आई है वैल्यू, तो हमारे पास कितना हो गया 21 हो गया। अब आगे देखो निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2 वैल्यू लानी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 28, तो ये हमारे पास हो जाएगा y0 की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 28। नीचे देखो एक डिफरेंस करना है, तो 3 माइनस 0 तो -1। इसी तरह से ये y1 होगा तो 21 माइनस 25 अपॉन लास्ट में से सेकेंड लास्ट, तो 6 माइनस 2 4, ये भी -1 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के हमारे पास जो टेबल की जो है शक्ल बनती नजर आ रही है, ये वाला x है, ये वाला y है। तो
तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। एक जो है और बनेगा, वो भी बना देते हैं। तो डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ वाई जो बनाएंगे, तो हमारे पास जो है दोनों का डिफरेंस होगा, तो -1 + 1 ये तो 0 ही आ जाएगा। और इसको एक्चुअल में कहेंगे y0 कहेंगे, जरूरत लगेगी फार्मूले में, तो उसको हमने मेंशन कर दिया। ठीक, ये हमारे पास इस तरह से जो है इसकी टेबल बन गई। अब क्वेश्चन में जो पूछा है उसी हिसाब से पहले हमें जो है एफ निकालना पड़ेगा। तो एफ निकालने के लिए अगर हम लोग प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास जो है तो इसको हम हटा सकते हैं, इस टेबल का कोई काम तो नहीं है। अब फार्मूला हमारे पास जो होगा, तो सिंस एफ बराबर होता है y0 प्लस x माइनस x0 और डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ y0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 और x माइनस x2 डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ y0। तो थर्ड ऑर्डर का हमारे पास 0 वैल्यू हो गई, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो हमें पहले निकालना है एफ निकालना है। तो एफ इक्वल टू एक्स के प्लेस पे हम वैल्यू नहीं लिखेंगे, तो y0 की वैल्यू कितनी हो गई 648 प्लस x माइनस x0। x0 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो x माइनस 0 और जो है डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0 की वैल्यू 28 है, बीच में प्लस आया। फिर हमारे पास x माइनस x0, तो x की वैल्यू ऐसे रहेगी और x माइनस x1 की वैल्यू 2 है। और हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू -1 हो गई। आगे हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा -x² और ये हो जाएगा +2x और यहाँ 28x प्लस 30x और प्लस 648। ये हमारे पास fx की वैल्यू आ गई। तो fx इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 648 प्लस 30x माइनस x²। तो पहला पार्ट इन्होंने पूछा है f4 निकालना है। तो f4 निकालने के लिए कुछ हमें करना नहीं है, therefore f4 जो निकालेंगे तो x के प्लेस पे 4 रख देंगे। तो x के प्लेस पे जैसे हमने 4 सब्स्टिट्यूट किया तो 4 यहाँ हो जाएगा 648 और 3 × 30 × 4 120 और -16, तो साल होते हो जाएगा 120, मतलब 607 और 748 748 16 माइनस करते हैं तो 104 बचेगा। ये इसमें 4 ऐड करते हैं तो 52 हो जाएगा। 752 इसका आंसर जो है हमारे पास आना चाहिए। और फिर दूसरा पार्ट इन्होंने पूछा है f4 की वैल्यू, तो उसको क्या कर दोगे डिफरेंशिएट कर दोगे। तो दूसरे पार्ट के लिए यह वैल्यू हम लोग हटा सकते हैं फार्मूला। तो fx की वैल्यू हमारे पास एज यूजुअल आई है कितनी 648 प्लस 30x माइनस x²। तो f' की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 माइनस 2x। तो f' 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 माइनस 8, तो 22। एक आंसर ये, एक आंसर ये और एक आंसर ये, 3 आंसर इसमें पूछा था, तीनों हमारे पास हो गया। तो हमारे पास जो है
डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर की टेबल कैसे बनती है, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर से कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ये चीज़ जो है हम धीरे धीरे जो है एक एक स्टेप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में कुछ और सीखेंगे, उसके लिए जो है हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे, वो देखते हैं क्या है क्या नहीं है।